जय सिया राम। कैसे हो बच्चों? वेलकम टू ई पैडागॉग। मैं हूं आपका झा सर और मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों आज जो हम करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1.2 रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर इनसे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है तो हमें एक्सरसाइज 1.2 में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें इस स्टेटमेंट के लिए बताना है ट्रू है फॉल्स है ना, और जस्टिफाई योर आंसर। और हमें बताना ये भी है कि इस जो हम बता रहे हैं उसको हमें जस्टिफाई करना है। किसकी मदद से जस्टिफाई करेंगे? तो हम एग्जाम्पल की मदद से जस्टिफाई करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रियल नंबर है और इरेशनल नंबर है इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो किस टाइप का है। जैसे अगर हम बात करें रियल नंबर तो रियल नंबर में क्या है हमारा? रियल नंबर में क्या है? देखिए रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड था, इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। ओके, रियल नंबर कौन से पार्ट में डिवाइड था बेटा? 2 भागों में डिवाइड था हमारा, इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। ओके, तो कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। ओके, सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। तो क्या आपको ये लग रहा है क्यों, कौन सी वैल्यू किसके रियल नंबर इरेशनल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है या इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है? तो हम देख रहे हैं इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है। और हम इस चीज को जो चार्ट हमने देखा था उसकी मदद से भी हम माइंड में रिकॉल कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है ना। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के अंदर देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं इरेशनल नंबर का। लेट वी टेक, है ना, हम एक रैशनल नंबर लेते हैं, इरेशनल नंबर लेते हैं। रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। क्या है ये? हमारा इरेशनल नंबर है ना। ये क्या है? हमारा इरेशनल नंबर। ओके, तो क्या ये रियल नंबर भी है? एग्जैक्ट। एंड वी नो रूट थ्री इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो इस तरीके से देख सकते हैं कोई भी अगर आप इरेशनल नंबर अगर आप लेते हो तो वो आपका रियल नंबर भी होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। दिस इज कैसा स्टेटमेंट है? दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, डन। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ट्रू है। डन। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकेंड है हमारा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। एवरी पॉइंट, देखिए इस स्टेटमेंट को हम एक चीज से हम ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं कि क्या दुनिया में सारी चीजों को मिस्टर एक्स कह के बुला सकते हैं? जितने भी लोग जानते हैं हम उनको मिस्टर एक्स कह सकते हैं। तो क्या हम लोगों के बीच में जो क्लासीफाई करना है ये पॉसिबल होगा? कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा यहीं पर गलत है कि रूट एम जो है वो सारे पॉइंट को नंबर लाइन पे हम रूट एम के फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, और जहां पर एम क्या है वो नेचुरल नंबर है। तो हम इसको जस्टिफाई करना चाहेंगे, और जस्टिफाई करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं? तो जस्टिफाई करने के लिए हम एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। देखिए ओके, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। काफी सिंपल है ये भी। देखिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए 9 ले लिया, रूट 9। लेट वी टेक रूट 9, है ना। तो रूट 9 का अगर स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आपको स्क्वायर रूट आता होगा निकालने। तो 9 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 into 3 के फॉर्म में आएगा। तो हमारा 3 जो भी रूट के अंदर पेयर के फॉर्म में होता है वो सिंगल बन के बाहर जाता है आपका। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा। वी नो 3 इज ए
नेचुरल नंबर, वी नो 3 इज ए नेचुरल नंबर। ओके ठीक है, 3 इज ए नेचुरल नंबर। तो अभी हम उस पर्सन से मिले हैं कि जो मिस्टर एक्स है। ओके, जो मिस्टर एक्स है, तो हमारी कंफ्यूजन बढ़ गई है। अरे नहीं, हम तो दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम और लोगों से मिलना चाहेंगे कि क्या वही मिस्टर एक्स है, सच में मिस्टर एक्स है। तो उसके लिए हम कोई और एग्जाम्पल भी लेना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लेते हैं √16, माइनस का 16 अगर ले ले, माइनस का 16 अगर ले ले, तो -16 क्या होगा? अगर आप जाओगे तो -16 क्या होगा? +-4i होता है ना, +-4i। तो इसको तो आप किसी तरीके से आप नंबर लाइन पे तो इसको रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हो, रियल नंबर के फॉर्म में आ ही नहीं रहा है ये। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल ये देखिए, हाँ, दिस इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ओके √-16 ऑन नंबर लाइन। ओके, ऑन नंबर लाइन, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और ये -4 जो आएगा वो हमारा नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। कैसा है? दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। डन, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो हम सेकंड वाले क्वेश्चन से भी हम पूरी तरीके से क्लैरिफाई हो गए कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कैसा स्टेटमेंट है हमारा, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा है? फॉल्स है। फर्स्ट वन क्या था? ये ट्रू था, है ना। इसको हम अपने एक एग्जांपल से भी दिखा दिए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 के पास। ओके, तो थर्ड भी जो है वो फर्स्ट के जैसा ही है और काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो देखिए, ये जो यहाँ पर रियल नंबर इरेशनल नंबर है, तो हम इस स्टेटमेंट से हमें ये पता है कि रियल नंबर का जो एरिया होता है वो आपके इरेशनल नंबर से ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? देखिए, हमने जो रियल नंबर देखा था वो ऐसे देखा था कि ये रियल नंबर है और ये हमारा ये इरेशनल है और ये रैशनल है। तो जो इरेशनल है वो रियल का पार्ट है, ऐसा नहीं कि रियल जो है वो इरेशनल का पार्ट है। तो एवरी रियल नंबर, तो ये पार्ट हुआ ना, ये तो नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट हमें पता लग रहा है कि सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारे फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, तो ये तो हमने पता लगा लिया कि ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, और क्वेश्चन का जो सेकंड कंडीशन है जिसको कह रहा है हमें जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो चलो बच्चों हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए कोई ऐसा रियल नंबर ले लेते हैं जो इरेशनल नंबर भी है, तो पहले लेट वी टेक या वी नो या x इक्वल टू ऐसे मान सकते हैं, लेट वी टेक √3 इज ए रियल नंबर। ओके, √3 क्या है? रियल नंबर है ना। √3 क्या है? आपका रियल नंबर है। इट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ये रियल नंबर भी है, साथ ही साथ ये इरेशनल नंबर भी है। तो अभी हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जो रियल नंबर तो है ही, लेकिन इरेशनल वाले कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। लेकिन और भी कुछ नंबर ले लेते हैं। बट वी नो क्या है कि रूट को हटाते हैं, 4 ले लेते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे √16 भी हम कर सकते हैं, लेकिन 4 ले लेते हैं। वी नो सिंपल सा है हमारा, वी नो 4 इज ए रियल नंबर। 4 क्या है? हमारा रियल नंबर है ना, रियल नंबर है। बट दिस इज नॉट इरेशनल नंबर, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, तो जो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स था, उस फॉल्स स्टेटमेंट को सही एग्जाम्पल लेकर के हमने दिखा दिया कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट
क्यों है। तो इस तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन हुआ ये हमारा फॉल्स है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहे आर द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, जैसे हमें कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16, हम क्या बोलते हैं 4। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 4 हम क्या बोलेंगे 2। गलत है ना बच्चों, 4 स्क्वायर रूट कहने का मतलब उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, यानी जो पेयर होता है उसको सिंगल फॉर्म में लिखना है, 4 का 2 होगा। ओके, तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर याद आया, हमने इंटीजर्स को डिवाइड किया था कितने पार्ट में, इंटीजर्स को डिवाइड किया था हमने कितने पार्ट में, इंटीजर्स को पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, याद आया। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 के इधर वाला पार्ट है ना, याद आ गया आपको। ये तो फ्रैक्शन में नहीं होता है ना, इंटीजर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। ओके, इरेशनल, सारे पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ओके, ये से तो हम इससे तो भली भाली परिचित हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ओके, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा एक एग्जाम्पल दे दो जो कि रैशनल नंबर बन जाता है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को, चाहे अभी हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं, हम आगे और भी चैप्टर करेंगे। देखिए स्टडी का ना 2 वेज होता है, ये आप एकदम इसको ना क्या कहते हैं मूल मंत्र मान के चलिए। एक, जिस बच्चे को अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ये चीज़ नहीं आया कि इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, इसमें करेंगे और ऐसे आंसर आएगा, फिर उसको आंसर लाने में दिक्कत। 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही लास्ट तक क्या करेंगे ये हमें आना चाहिए, फिर उसका सिंप्लीफिकेशन। तो दोनों में से कहीं पर भी अगर आप अटके तो बिल्कुल अटक जाओगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप जो होता है क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें आपको समझ लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी और भी इंटरेस्टिंग जो हैं वो चैप्टर आने वाले हैं। उन चैप्टरों में इन चीज़ों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, इन जो मेरे द्वारा कही हुई बातें हैं, इन बातों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वैसे कुछ नहीं है आपकी क्लासेस में जो है ना, ये सब चीज़ें पूरा ज्योमेट्रिकल पोर्शन या पूरा ये सब चीज़ें आप मैं कंटेंट पे आ जाता हूँ तुरंत। ये सब चीज़ें जो है ना एकदम आप वर्बली आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देखोगे सर ऐसे होगा, खत्म। देखिए अब यहाँ पे आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर। हमारा फोकस कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ देखते हैं। अब देखिए इरेशनल नंबर इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट। तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसको ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, आप यहीं से देख लो। ओके, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप रखो 1 तो प्लस माइनस करके आता है वैसे, लेकिन अभी हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो 1। फिर अगर हम 2 रखें तो क्या इसका भी बाहर आएगा, अगर हम 3 रखें तो आएगा, अगर हम 4 रखें तो इसका 2 आएगा। यानी कहीं ना कहीं कहने का मतलब जो इरेशनल नंबर है ये बन गया, जो इरेशनल नंबर है ये बन गया, ये बन गया। लेकिन क्या ये जब हम बाहर निकालते हैं तो इरेशनल नंबर बना? नहीं बना। हमने एग्जाम्पल करके भी दिखा दिया। तो यही हमारा इसका आंसर है। अब इस चीज़ को आप आंसर में देखो कैसे लिखते हैं इसको, देखो आप इसको कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट वी नो, लेट ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, वी नो 1 2 3 4 5 डॉट आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, आप पॉजिटिव पूरा भी लिख सकते हो ऐसे, पॉजिटिव इंटीजर्स दीज आर नॉट मैटर। ओके, देखिए तो पॉजिटिव इंटीजर्स जब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ओके पुट कर देते हैं, तो हम स्क्वायर रूट के लिए, तो जैसे अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं सबसे पहले रूट के अंदर, तो यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो 1 आ गया, अगर हम 2 रखते हैं तो √2 ही आएगा। इसकी वैल्यू 1.41 समथिंग होती है, जो मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ 2 मिनट में। आप इस चीज़ को, ये सब चीज़ें क्या होती है पता है, जो मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि हर क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन किसी क्वेश्चन में सडनली आ जाता है।
तो बच्चे की प्रैक्टिस इस पे इतनी कम होती है कि जब सडनली आ जाता है तो फिर इसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत ही कर देते हैं। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्वेश्चन से जुड़ी हुई चीज़ जो मैं रफ में बताऊंगा, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो, ये चीज़ तो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ये जाएगा तो सिर्फ ये क्वेश्चन जाएगा, लेकिन अगर ये गया तो सब गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि हम 2 जा करेंगे तो ये तो डायरेक्ट 4 हो गया ना, ज़्यादा हो गया। तो मैथ क्या कहता है कि आप डिवाइड के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि कम ही लगाना चाहिए या एग्जैक्ट 2 आना चाहिए। तो हम 1 1 1 करते हैं अगर, और ये भी 1 आ गया तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर पॉइंट दिए 00 हो गया। 24 4 जा जो होता है 96 होता है। तो यहाँ हम 3 जगह लिखते हैं, हमें पता है ये इसके जो 3 जगह होते हैं इन जगहों पे लिखते हैं। ये 96 आ गया, इससे आगे ये 4 आ गया। हम और जा सकते हैं लेकिन अब फिलहाल अभी हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये 1.4 समथिंग आ गया आपका, ये 1.4 समथिंग आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो है हमारा ये जो है कह रहा है कि सारे स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये हमारा अब जैसे ये इरेशनल नंबर निकला, अब ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल नहीं वाला ले लेते हैं, कुछ बड़ा सा जो अच्छा सा लगे आपको। जैसे अगर हम 9 ले लेते हैं, अगर हम 9 लेते हैं तो 9 का क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। क्या आप इसको इरेशनल नंबर बोलोगे? यस सर, यस सर। क्यों बोलेंगे बेटा? नो सर। ओके ना, क्योंकि हमने पढ़ा ये किस फॉर्म में है, 3/1। किस फॉर्म में इसको हम ले जाएंगे? ये P/Q के फॉर्म में। P and Q आर इंटीजर्स। ओके, P and Q आर इंटीजर्स। ये लिखना आपको यहाँ पर जरूरी नहीं है, समझने के लिए लिख रहा हूँ। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। समझ में आई बात? 100% क्लियर है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। आप कुछ भी ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, जो बाहर निकल के स्क्वायर रूट कंप्लीट बन जाए, ऐसी चीज़ें आप यहाँ रख सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इसके साथ साथ इसके जो टर्म है वो बदल बदल के आ जाते हैं। जैसे √2 बन गया या √7, ऐसी चीज़ें करके आ जाता है आपका, जिससे हमें इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। √11 भी आ चुका है, √6 भी आ चुका है। तो ये सारे नंबर जो हैं वो हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो हम पहले क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि कैसे हम √5 को रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए, जब भी हमें किसी भी प्राइम नंबर को जो रूट के अंदर है, मतलब इरेशनल नंबर जो है, उसको अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, तो सबसे पहले माइंड में हम क्या रखते हैं? क्वेश्चन देखते ही माइंड में हमें आ जाना चाहिए यूजिंग पाइथागोरस मेथड। जैसे क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ हमें क्या है कि अगर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, उसके जो कुछ वर्ड हैं वो माइंड में आ जाने चाहिए, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस मेथड। वैसे ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो है फिगर सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिगर सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस मेथड। पाइथागोरस मेथड क्या होता है, थोड़ा सा इन शॉर्ट आप इसको देख लीजिए। वह जो, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है आपका। ओके, अब हम चलते हैं कि इस क्वेश्चन को इस पे कैसे लेके चले। तो जैसे हम √5 है हमारा, है ना, तो इसको हम किस में ब्रेक कर सकते हैं? तो 1+4 में ब्रेक कर सकते हैं। और इससे आगे इसको अगर इस फॉर्म में रखना चाहे, क्योंकि ये स्क्वायर जो है इधर रूट बन जाएगा, तो ये हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हमें यहाँ से क्या मिला बेटा? हमें यहाँ से मिला कि जो P होगा ये 1 होगा, जो B होगा वो 2 होगा। ऐसी चीज़ों में आप नंबर को चेंज कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम अपने नंबर लाइन को दिखा देते हैं। नंबर लाइन ये है हमारा। नंबर लाइन क्या था कि जिसपे जो सेंटर का पॉइंट होता है वो 0 होता है, जो लेफ्ट का एंड होता है वो -∞ होता है, जो राइट का एंड होता है वो
प्लस इन्फिनाइट होता है। ओके बेटा, अब हमें बेस जो है वो 2 सेंटीमीटर लेना है। देखिए ये 2 सेंटीमीटर जो है बच्चों, ये आपका एक यूनिट लेंथ है। आप समझने की कोशिश करो, ये जो 2 सेंटीमीटर है ये हमारा एक यूनिट लेंथ है, क्योंकि जैसे आप अगर वो 2 मीटर का भी आप कर सकते हो, जैसी आपकी जो नोट कॉपी है उसकी जैसी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही आप चलोगे। ओके, तो हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ये कर लेते हैं ना, ये फिक्स है। सेंटीमीटर वाली चीजें जो होती कहीं 1 सेंटीमीटर आ जाए तो नोट कॉपी पे बिल्कुल वो साइज दिखती नहीं, बहुत छोटी साइज होती है जहां पे हमारा कट वट लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम थोड़ा सा, जैसे हम 5 सेंटीमीटर का एक यूनिट लेंथ लेंगे और 10 हो गया हमारा 2 यूनिट, तो इसको आप एक यूनिट की तरह मानो, ना कि सेंटीमीटर या मीटर की तरह। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर देंगे। परपेंडिकुलर कैसे देते हैं पता है ना आप लोगों को, कि कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और एक ऐसे करके ये कट गया। ओके, फिर जो फर्स्ट कट होता है ये 60 का हो जाता है, जो सेकंड कट होता है वो 120 का हो जाता है। फिर इसके बाद हम इसको ऐसे कट करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको ऐसे कट करते हैं और ये हम मिला देते हैं, इनसे मर्ज कर देते हैं। ओके, अब ये जो बेस वाली कंडीशन है ये हमारा 2 था, कर दिया हमने। अब ये तो हमें 1 ही चाहिए ना, तो हम यहाँ से लेंगे एक आर्क 1 सेंटीमीटर का कट कर देंगे। ओके, अब आप इसको मिला दो। इसके जो नाम है, जैसे इसके अगर हम A रख दें, यहाँ B रख दें और इसे C रख दें, तो अब जब आप इसमें इन ट्रायंगल ABC में आप ये फॉलो करोगे, इन ट्रायंगल ABC में वैसे जो नंबर मिलेंगे आपको वो इस फिगर के मिलेंगे। ओके, तो जब आप ABC में करोगे तो आप यहाँ पे देख लो, ये क्या हो गया, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना। तो इस तरीके से AC जो निकलेगा अंडर रूट AB स्क्वायर इज 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट 5 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे कि ये कंपास का ऐसे पॉइंट लेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये जो चीज है ये हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो समझ में आ गई बात, आपको क्लियर है 100%। इस तरीके से आप दूसरे नंबर जो हैं इनको भी मैं थोड़ा इन शॉर्ट दिखा देता हूं। जैसे अगर रूट 2 है हमारा, जैसे अगर हम रूट 2 है तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, ये रूट 2 है, यहीं से देख लेते हैं। जैसे हमारा रूट 2 है तो इसको हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर में लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे हमारा रूट 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, 1 + 2 3 होता है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा क्या होगा कि पहले हमें रूट 2 करना पड़ेगा और फिर रूट 2 के ऊपर परपेंडिकुलर डाल करके फिर रूट 3 के लिए जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चन है, जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो माइंड के अंदर हमें यूजिंग पाइथागोरस मेथड जो है वो याद रखना है और उसके बेस पर किसी भी क्वेश्चन को हम दिखा सकते हैं। जैसे देखिए जो नेक्स्ट है हमारा, वो हमारा रूट 2 रूट 3 सारी चीजें लेकर के आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जैसे अगर मान लीजिए ये हम ऐसे लंबा लाइन को कर देते हैं। ओके, यहां से हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, डन। तो जो ये जो है कह रहा है कि आप टेक ए लार्ज शीट ऑफ द पेपर एंड कंस्ट्रक्ट स्क्वायर रूट स्पायरल, एक स्क्वायर रूट स्पायरल करना है फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट पॉइंट O एंड ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट OP1। पहला हमारा OP1 एक लाइन सेगमेंट है। फिर उसके बाद जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो P1 P2 P2 P3 P3 P4 एंड Pn-1 Pn। ये जो कहना चाह रहा है कि जो यहाँ n होगा उससे कम ये पिछला स्टेप होगा, यानी P1 P2 P2 P3 P3 P4। और ये जो है हमारा ऐसे, अगर मैं इसको यहाँ दिखा दूं, आप थोड़ा इसको ज़्यादा क्लियर करके देख लो जिससे ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। जैसे अगर हम मान लीजिए ये एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हमारा माइनस इन्फिनाइट हुआ, ये हमारा प्लस इन्फिनाइट हुआ, यहाँ पर हमने सेंटर दे दिया, 0 दे दिया। ओके, इसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर का एक लेंथ लिया। सबसे पहले हम रूट 2 दिखाना चाह रहे हैं। 1 सेंटीमीटर का लेंथ लिया, एकदम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये देखिए ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पर भी हम अब 1 का कट करेंगे तो ये हमारा रूट 2 बन गया। ओके, ये क्वेश्चन आपको इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन अगर कुछ आता है तो वो सारी चीजें कवर करता है। अब यहाँ पर देख लीजिए रूट 2 है
तो फिर यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे करें तो फिर ये हो गया हमारा। अब ये जो क्या हो गया कि इसको 1 अगर कट करें, आर्क कट करें तो 1 आ जाएगा, इसको इससे मिला देंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 हो गया। फिर इसके बाद ऐसे करेंगे तो वो √4 हो गया, फिर √5 हो गया, फिर √6 हो गया, और इस तरीके से ये नंबर लाइन जो है हमारा चलता जाएगा। जितने नंबर की जरूरत होगी, जितने इरेशनल नंबर की जरूरत हो सकती है रूट के अंदर के फॉर्म में दिखाने के लिए, हम वो इस मेथड से दिखा सकते हैं। अच्छा, ऐसे इस तरीके से हम आगे √5 के लिए जा सकते हैं ना, यहाँ पे √4 हो गया, फिर नेक्स्ट √5 हो गया। ओके, ऐसे हम जा सकते हैं ना। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ओके, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो हम जा रहे हैं यहाँ पर, ये जो हम यहाँ पे जा रहे हैं √5 को, इससे बेहतर तरीका जो हमारा लास्ट मेथड था, हम उस तरीके से इसको क्वेश्चन का √5 को कर ले, यानी मतलब हम ये भी मेथड अपना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो बेस्ट होगा जो लास्ट क्वेश्चन था √5 के लिए, देखिए जो लास्ट क्वेश्चन था इस तरीके से दिखाया जाए। ओके, तो ये क्लियर समझ में आ गया आपको। तो ये एक्सरसाइज 1.2 हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।